किसी ने सच ही कहा है, सत्ता का नशा इतना खतरनाक होता है कि एक बार के ड्रग्स के नशे को तो पचाया जा सकता है, लेकिन सत्ता के नशे को पचा पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। नीट पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ा था। आंदोलन के समर्थन देश भर के छात्र छात्राएं जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए थे। उनकी एक ही मांग थी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाना। 20 जुलाई को सीजेपी के आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया था। प्रदर्शनकारियों की तरफ से पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर दिया था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि आरएएफ को पैलेट गन तक चलाना पड़ गया था, जिसमें कई छात्र जख्मी हो गए। मामले ने तूल पकड़ लिया। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाकर संसद में सरकार को घेरना शुरू कर दिया। बात अब इतनी बढ़ चुकी है कि विपक्ष ने सीधे सीधे इन सब के लिए गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं पर अमित शाह के कहने पर पैलेट गन चलाया गया, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष के हंगामे को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। सरकार ने सदन में विपक्ष के विरोध को देखते हुए अब एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। सूत्रों की माने तो पैलेट गन फायर करने के मामले में दिल्ली पुलिस के 2 डीसीपी पर इसकी गाज गिर सकती है। गृह मंत्रालय 2 जिलों के डीसीपी पर इसकी जिम्मेदारी तय कर उन्हें जिलों से हटा सकती है। केंद्र सरकार मौजूदा समय में भारी दबाव में है। सीजेपी के आंदोलन की वजह से मोदी सरकार बैकफुट पर आ चुकी है। किसी आंदोलन की वजह से 12 सालों में पहली बार मोदी सरकार ने अपने किसी मंत्री का इस्तीफा लिया है। इसके साथ ही चंदा चोरी और फिर अब पैलेट गन से छात्रों पर हमला, इन मामलों से मोदी सरकार भारी दबाव में है। अगर आने वाले दिनों में केंद्र सरकार ने पैलेट गन के मामले में जल्दी कोई कार्रवाई नहीं की तो सदन में सरकार को जवाब देना भारी पड़ सकता है, क्योंकि विपक्ष इन मुद्दों को ढाल बनाकर सरकार का न सिर्फ विरोध कर रहा है बल्कि सदन की कार्रवाई भी बाधित कर रहा है। इसके साथ ही विपक्ष सदन में धरना प्रदर्शन करके सरकार की नींद हराम कर रखी है। न्यूज़नेट ब्यूरो की रिपोर्ट।